स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिज़ाइन सॉल्यूशन। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ पावर क्लिप। पावर क्लिप का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहता है ये। ठीक है, पावर क्लिपिंग को आप किस तरह से यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टेक्स्ट को भी हटा रहा हूँ। जैसे कि आपने कोई सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, और एक और ऑब्जेक्ट है और मैं इसको कलर देता हूँ। राइट, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इस ऑब्जेक्ट को मैं इसके अंदर क्लिप कर दूँ मतलब कि सिर्फ इतना इतना पोर्शन ही दिखे। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ पर आपको मिलता है पावर क्लिप। पावर क्लिप में आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज़ प्लेस इनसाइड फ्रेम। ठीक है, अभी आपके लिए फ्रेम कौन सा है, ये रेड वाला पोर्शन जो है ये फ्रेम है आपको। ठीक है, इसको आपको प्लेस करना है फ्रेम के अंदर। तो आपने इसको सिलेक्ट किया और आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम, तो एक एरो आएगा, तो उससे आपको किसके ऊपर क्लिक करना है, आपको फ्रेम के ऊपर क्लिक करना है, ये देखिए। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पावर क्लिप कर सकते हैं। राइट, तो इस टाइप के शेप्स आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब आप जैसे ही इसको पावर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अब आप इसको एडिट करना है तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर दीजिए और इसको छोटा बड़ा या इसी की एक दो कॉपी और आपको रखना है। अभी आप उस फ्रेम के अंदर है, ध्यान रखिए। अब ध्यान से देखेंगे तो ये फ्रेम आपका दिख रहा है। जब फिनिश एडिटिंग हो जाए तो यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। तो देखिए आप इस तरह से आप शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। वो मतलब अंदर का जो येलो कलर का सर्कल है वो पूरा है, बट वो इस फ्रेम के अंदर है। आप यहाँ से उसको ईजिली एडिट कर सकते हो, फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है, मतलब पावर क्लिप यूज़ करने का। पावर क्लिप का यूज़ आप बहुत जगह पर कर सकते हैं आप। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप यहाँ पर कुछ मैंने इमेज लिया है, राइट, और यहाँ पर हम एक इमेज ले लेते हैं, एक इंपोर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर कोई सी भी इमेज। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास में ये इमेज है, आपने यहाँ पर ठीक है, अब मुझे इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट पावर क्लिप देन प्लेस इनसाइड फ्रेम। देखिए, ठीक है, अब इसको आपको एडिट करना है तो आप इस पर देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि इस पर सिलेक्ट करके आप यहाँ एडिट कर सकते हैं, या इसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये ज़्यादा ईजी है। राइट, आप उसको ईजीली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जितना भी आपको चाहिए, एंड देन फिनिश एडिटिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप काफ़ी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर आपको ऐसे शेप्स देना हो जिसके अंदर आपको इमेजेस देना हो, तो आप इजीली इस तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हैं। राइट, डबल क्लिक करके आप उसको इजीली एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन है, सिलेक्ट कंटेंट्स। अभी मैं विदाउट मतलब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया इसको, और जो अंदर का कंटेंट मतलब कि ये इमेज इस फ्रेम के लिए कंटेंट है, तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ से मैं उसको क्या कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं उसको विदाउट एडिट बटन पे क्लिक करके मैं उसको एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे पूरा इमेज चाहिए तो आप पूरा इमेज ले सकते हैं यहाँ से, जितना भी आपको रखना है। ठीक है, लाइक दिस, और बाहर क्लिक कर दीजिए। अब तो आप यहाँ से उसको इजीली एडिट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स का मतलब होता है कि आप उसको फ्रेम से वापस बाहर निकाल सकते हैं इस टाइप से। राइट, एंड देन उसके बाद में आता है फिट कंटेंट्स सेंटर। ठीक है, सेंटर पे फिट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा फिट प्रोपोर्शनली, तो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा वो। फिल प्रोपोर्शनली, पूरे में फिल हो जाएगा वो, और स्ट्रेच टू फिल। ठीक है, इस तरीके से आप उसको जैसा भी ऑब्जेक्ट का जो शेप है उसके अंदर आप उसको इजीली फिल कर सकते हैं और उस कंटेंट को आप फिट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम इसको मैं अनडू कर देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इसको इजीली फिट कर सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम टेक्स्ट के ऊपर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टाइप किया रेनबो। राइट, और मैंने टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड किया है। हम बोल्ड क्यों ले रहे हैं, बिकॉज
बोल्ड में आपको अच्छा दिखेगा क्योंकि उसके बॉर्डर्स वो हैं। मैं एक और यहाँ पर इमेज इंसर्ट करता हूँ। लेट्स सी अगर मेरे पास में कोई सा इमेज हो तो वैसा, राइट। ओके चलिए ये वाला एक केस में आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसी इमेज को इसके अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो सिंपल मैं वही करूँगा, ऑब्जेक्ट देन पावर क्लिप देन प्लेस इनसाइड फ्रेम। देखिए देखिए ये सेंटर में क्यों आ रहा है मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ से जो फिट कंटेंट है वो सेंटर ऑटोमेटिकली यहाँ से वो उसको सेट करेगा, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं और इसको आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसको बड़ा करना है आपको तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं, राइट। मैं इमेज साइज को ऐसा करके इस टाइप से हम कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं, राइट। तो किसी भी टेक्स्ट के अंदर आप इजीली उसको पावर क्लिप कर सकते हैं। बहुत हेल्पफुल कमांड है ये, ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट एक और इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी आर्ट वर्क क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और उस आर्ट वर्क में आपको जैसे मान के चलिए आप एक इस साइज़ का कुछ बना रहे हैं, मैं यहाँ पर इंचेस में ले लेता हूँ इसको, ठीक है। मान लीजिए आप 8x4 इंचेस का कुछ यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसके अंदर आप इमेज रखेंगे, ठीक है। आपको इसको इमेज को ऐसा रखना है। अब क्या होगा, कभी भी आप इमेज को इस तरह से प्लेस मत कीजिएगा, ध्यान रखिए। वाई, बिकॉज हो सकता है कि जब वो प्रिंटिंग पर जाए तो देखिए एक तो प्रॉपरली प्लेस नहीं होगा वहाँ पर वो, या तो उसको आप साइज़ रखिए उसका और साइज़ के थ्रू कीजिए फिर तो आप उसको कर सकते हैं, राइट। तो इसको इस तरह से कभी प्लेस नहीं करना है आपको। आप क्या कीजिए, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कीजिए इसका और इसको क्या कर दीजिए, ऑब्जेक्ट में जाकर पावर क्लिप देन प्लेस इनसाइड फ्रेम। आपके पास में फ्रेम ये वाला है, इस पर क्लिक। अब देखिए बिल्कुल आप सेफ हो जाएंगे उसमें। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट वगैरह, देखिए फाइल में जब प्रिंटिंग होता है, जब प्रिंट के लिए जाता है फाइल, तो हो सकता है प्रिंटर्स के ऊपर जब वो क्लिक प्रिंट होता है तो कहते हैं कि कलर इधर उधर डिस्प्लेस हो सकता है। तो इमेज को अगर आप फ्रेम के अंदर अच्छे से रखेंगे तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि वो उसका प्रिंट में कुछ प्रॉब्लम ना आए उसको, ठीक है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। कभी भी आप इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पर कुछ और मतलब जो बॉर्डर से आप रख रहे हैं अगर किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे आप कुछ यहाँ पर एक डिज़ाइन ही बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे रखना चाहता हूँ तो सिंपली आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, देन ऑब्जेक्ट पावर क्लिप एंड प्लेस इनसाइड फ्रेम, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो रहते हैं उनको आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप उनको बना सकते हैं। क्लियर। सो इसको आप थोड़ा और यूज़ करके देखिए इसको अलग अलग ऑप्शंस के अंदर, राइट। सो पावर क्लिप बहुत ही हेल्पफुल है, ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको वही जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, देखिए ये सारे जो ऑप्शंस है आपको ये नए वर्जन्स में आपको ऐसा मिलेगा। यहाँ पर एक यहाँ पर बार आ जाता है जिसके ऊपर उसकी सारी सेटिंग्स रहती है पावर क्लिप की। सेम वही चीज़ें अगर आप पावर क्लिप के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। सेम वही ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, राइट। सो पावर क्लिप के मैंने आपको दो यूज़ बताए हैं, दोनों में आप उसको यूज़ करके देखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसका यूज़ मैंने आपको बताया है वो यही वाला है कि आप अगर कोई इमेज वगैरह इसमें प्लेस करते हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कोई सी भी आप इमेज इसके अंदर प्लेस करेंगे तो आपको क्या करना है, ठीक है। कभी भी ऐसे मत रखिए इमेज को आप, ठीक है। और उसको आप डिज़ाइन ऐसे कभी नहीं देंगे, आप ध्यान रखिए। आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसको बड़ा कीजिए और उसको ऑब्जेक्ट में जाकर पावर क्लिप एंड देन प्लेस इनसाइड फ्रेम, और तो ये सेफ हो जाएगा आपका ये एरिया, ठीक है। इस टाइप से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो पावर क्लिपिंग आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कुछ और भी आपको इसमें बनाना है तो देखिए ये इसको आप चेंज कर सकते हैं, राइट।
सो पावर क्लिपिंग बहुत ही हेल्पफुल है, राइट। उसको आप यूज़ करके देखिए, और जितने भी अब आप वर्क करते जाएंगे वहाँ पर इन सब चीज़ों का आप यूज़ करिए, राइट, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए उसको यूज़ करने में। अभी से आप उसको आदत में डालेंगे तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद सम अदर टॉपिक। टिल देन बाय बाय।